जीजा के साथ साली घूम रही है। हमारे यहां लोगों ने जुमला बना लिया, साली आदि घर वाले। साली अपने जीजा के साथ गंदे गंदे मजाक कर रही है, बेहुदा मजाक कर रही है, जीजा भी मजे ले रहा है। हराम है, बेगैरती है मेरे प्यारे साथियों। जिस तरीके से आप अपने घर की जवान बेटियों को गांव के मोहल्ले के अजनबी लड़कों से दूर रखते हैं कि नहीं साहब हमारी लड़की सियानी हो गई, जवान हो गई, ये लड़का अनजान लड़का है, मेरी लड़की का कोई महरम रिश्तेदार नहीं, उसको हम घर में आने नहीं देंगे। जिस तरीके से अपने गांव के मोहल्ले के अनजान लड़कों से आप अपनी बच्चियों को दूर रखते हैं, वैसे ही कजिन से भी दूर रखिए। मामा का लड़का, मौसी का लड़का, चाचा का लड़का, ताया का लड़का, खाला का लड़का, ये सारे रिश्तेदार आपकी लड़की के लिए गैर महरम है। गैर महरम समझते हैं कि नहीं? गैर महरम उसको बोलते हैं जिससे शादी हो सकती है। आपके लड़की की शादी खाला के लड़के से हो सकती है, मामू के लड़के से हो सकती है, चाचा के लड़के से हो सकती है, ताया के लड़के से हो सकती है। तो जितने भी गैर महरम लड़के हैं, जब आपकी बेटी जवान हो गई तो उसको मना कर दीजिए कि नहीं, उसके साथ सेल्फी जाके मत ले लेना, तू शादी में उसके साथ जाके मत खड़ी हो जाना, उससे दूर रहना, पर्दे में रहना, वो तेरे लिए गैर महरम है। ये ट्रेनिंग की जरूरत है, ये तरबियत की जरूरत है। मैं बाहर कहीं कहीं सफर में जाता हूं, किसी आदमी के घर में मैं ठहरा, उनकी छोटी बच्ची है 5 साल की, मैंने जाके सलाम किया, लड़के ने तो हाथ बढ़ाया, लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया। मैंने पूछा कि ये 5 साल की बच्ची है, मुसाफा करने के लिए हाथ क्यों नहीं बढ़ा रही है? तो लड़की ने कहा कि मेरे बाप ने मुझको ये शिक्षा दी है, मेरी माँ ने मुझको ये तालीम दी है कि तू लड़की है, तू सलाम तो कर सकती है, मगर किसी मर्द के साथ मुसाफा करना तेरे लिए मुनासिब नहीं है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि 5 साल की बच्ची को ये शिक्षा और ये तालीम जो इस्लाम दे रहा है वो बाप अपनी बेटी को देता है। आज हमारे यहाँ जवान बेटियां हैं, बेपर्दा घर से निकल रही हैं, न माँ को कोई फर्क पड़ता है, जलसे में आई है सज करके, संवर करके और ऐसे कपड़े पहन करके जिससे उनका जिस्म नजर आ रहा है, वो जलसे में आ रही हैं। माफ करना मेरे भाइयों, अगर आपके जलसों में ये औरतें आती हैं और बेपर्दा आती हैं और आकर के सड़कों पर खड़ी रहती हैं और नौजवान लड़के उनके आसपास मंडलाते रहते हैं, तो कान खोल करके सुन लो, इससे बेहतर है कि आप जलसों में लेडीज का इंतजाम करना बंद कर दीजिए। या तो आप लेडीज का इंतजाम करना बंद कर दीजिए या जलसों को करना बंद कर दीजिए। इस्लाम इस बात की परमिशन नहीं देता है। और मैंने देखा है इसी बिहार में आपके किशनगंज के इलाके में बहुत सारे प्रोग्राम हुए और बाकायदा पोस्टर पे लिख करके आया कि नहीं साहब हमारे जलसे में कोई दुकान नहीं लगेगी, हमारे जलसे में लेडीज का इंतजाम नहीं होगा। जलसा हो रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है, हदीस पढ़ी जा रही है, पिंडाल में कुरान पढ़ा जा रहा है, हदीस पढ़ी जा रही है, और सड़क पर जो है बेहयाई हो रही है और दुकानों पर बेहयाई हो रही है। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता।